हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आदिलाबाद में रीछ का 8 अफराद पर हमला, 1 हलाक 7 शदीद जख्मी। जिला आदिलाबाद के दयाल दिनूर इलाके में एक रीछ ने 8 अफराद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और 7 दिगर शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद महकमा जंगलात के हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए रीछ को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ लिया। इसी तरह की एक और वारदात में आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के ओबलावारी पल्ली मंडल में 3 रीछों ने इंसानी बस्तियों में घुसकर खौफ व हिरास पैदा कर दिया। बाल रेड्डी पल्ली गाँव में रीछों ने अमरनाथ रेड्डी नामी शख्स के बशमूल 3 अफराद पर हमला करके इन्हें जख्मी कर दिया। तहम देहातियों ने शोर मचाकर और लाठियों की मदद से रीछों को वहां से भगा दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये रीछ गुज़िश्ता चंद दिनों से मवेशियों पर भी हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों और देहातियों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। बल्दियात और कॉरपोरेशनों के इलेक्शन, आज वोटों की गिनती। तेलंगाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बल्दियात के इंतखाबी नताइज जुमा 13 फरवरी को जारी होंगे। रियासत तेलंगाना की 116 बल्दियात और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में राय दही 11 फरवरी को हुई थी। मज़कूरा बल्दियात में रियासत भर में 73.01% राय दही रिकॉर्ड की गई थी। वोटों की गिनती के लिए 29,656 बूथ लेवल ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर किया गया है। जुमा को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज़ होगा। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट www.tsec.gov.in पर वार्ड वारी एतबार से नताइज दस्याब रहेंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी की निगरानी में पुलिस की जानिब से तमाम बल्दियात में सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त कर दिया गया है। रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर राय दही के दिन बास नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे। इसके पेश नज़र पुलिस ने वोटों की गिनती के मौके पर इंतजाम को सख्त कर दिया है। मुल्क में 2029 में बेक वक्त इलेक्शंस होंगे, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि साल 2029 में मुल्क भर में बेक वक्त इलेक्शंस होंगे। उन्होंने पुरएतबार लहजे में कहा कि तेलंगाना के लिए मैं ही राजा हूं और मैं ही वजीर हूं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनका कोई मुकाबला नहीं है और वो आइंदा 10.5 साल तक चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने आज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा, जहाँ उन्होंने 3 मरकजी वज़रा से मुलाकात की। बाद लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल के अलावा बल्दी इंतखाबात के मसले पर भी बातचीत की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने रियासत में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग मामले पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये केस आखिरी मरहले में पहुंच चुका है और तमाम मामलात में तहकीकात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इनकी हुकूमत साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ किसी इंतखाबी जज्बे से काम नहीं करेगी। ताहम अगर KCR को जेल भेजने की नौबत आती है तो वो तमाम जवाबित और कानून के मुताबिक काम करेंगे। क़ब्ल से उन्होंने कल सुबह साउथ ब्लॉक में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की और मूसा नदी की बहाली के इक़दाम के हिस्से के तौर पर शुरू किए जाने वाले गांधी सरोवर मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह को फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होने वाले गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की दावत दी। उन्होंने वज़ीर दिफा को मुतल्ला किया है कि ये प्रोग्राम ईसा और मूसा नदियों के संगम पर मुनक्किद होगा, जो एक तारीखी अहमियत का हामिल मुकाम है। यहाँ फरवरी 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन की गई थी। रेवंत रेड्डी ने वजाहत की है कि गांधी सरोवर प्रोजेक्ट मूसा नदी की बहाली के मंसूबे का एक अहम हिस्सा है और हुकूमत का मकसद बापू घाट को आलमी मियार की तालीमी, सकाफती, रूहानी और माहौलियाती अलामत के तौर पर तैयार करना है। वज़ीर दिफा से गुज़िश्ता साल सितंबर में हुई मुलाकात के दौरान रेवंत रेड्डी ने गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए दिफा की 98.20 एकड़ अराज़ी मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। पुराने शहर में आतिशदगी की रोकथाम के लिए हाइड्रा का शऊर बेदारी प्रोग्राम। हैदराबाद के पुराने शहर में आतिशदगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए हाइड्रा की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलक़ीन की गई। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि मुनासिब एहतियाती इक़दाम के ज़रिए आतिशदगी जैसे हादसात पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने ऐलान किया है कि मार्च के महीने से मुआयनों का सिलसिला तेज़ किया जाएगा ताकि हिफाजती उसूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। कमिश्नर ने खबरदार किया कि मुक़र्ररा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों और इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें सील भी किया जा सकता है। भारत बंद के तेलंगाना में भी असरात, अवामी ज़िंदगी मुतासर। मरकज़ी हुकूमत की मजदूर और किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों और किसान तंजीमों के मुश्तरका फोरम के भारत बंद का असर तेलंगाना में भी देखा गया, जहां आम जिंदगी मुतासर रही। रियासत में इस हड़ताल के नतीजे में सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारों में कामकाज ठप देखा गया। ड्राइवरों ने बसों, कारों और ऑटो रिक्शाओं को जगह जगह रोककर एहतजाज किया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई मुकामात पर लोग पैदल अपनी मंजिलों की जानिब जाने पर मजबूर हैं। संगारेनी कैलेरिस में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों ने रजाकाराना तौर पर काम बंद कर दिया, जिससे कानकनी की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। वाज़ेह है कि किसान और मजदूर तंजीमों ने मोदी हुकूमत की मुबैना मवाफ़िक़, कॉरपोरेट और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 12 फरवरी को इस हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके असरात बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट के अलावा तालीमी इदारों के शोबों पर वाज़ेह तौर पर नजर आए।
जेएचएमसी के कितने भी टुकड़े कर लें परचम तो गुलाबी लहराएगा, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुजव्वजा इंतखाबात में एक नहीं कितने भी कॉर्पोरेशन तश्कील देने बीआरएस पार्टी अपनी बरतरी साबित करेगी और गुलाबी परचम बुलंद रहेगा। कल तेलंगाना भवन में असेंबली हल्के श्रीलिंगमपल्ली के नौजवान कायद विजय कुमार रेड्डी ने अपने हामियों के साथ बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। केटीआर ने इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कारकुनों में जोश भरते हुए कहा कि अगर कोई एमएलए पार्टी छोड़कर चला भी जाए तो कारकुन पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और के चंद्रशेखर राव की क़यादत को नई ताकत पहुंचा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि असेंबली हल्के श्रीलिंगमपल्ली पूरे हैदराबाद में बीआरएस के मजबूत किले में तब्दील हो चुका है और 24 डिवीजन्स में क्लीन स्वीप की सलाहियत रखता है। केटीआर ने कांग्रेस पर झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 12 वर्षों में तेलंगाना के लिए कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत ही तेलंगाना के लिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। शहर में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने सुल्तान बाजार में एसबीआई ब्रांच में डकैती, जेवरात की दुकानों पर हमलों और चंदानगर में कत्ल जैसे वाक़यात का हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हैदराबाद की साख मुतासिर हो रही है। केटीआर ने कहा कि आइंदा कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र जल्दी डिवीजन सतह पर इजलास मुनक़िद किए जाएंगे ताकि पार्टी को मज़ीद मजबूत किया जा सके। केटीआर ने पार्टी कायदीन को यकीन दिलाया कि वो और पार्टी के दीगर अहम कायदीन पार्टी के मुकामी कायदीन और कैडर से राब्ते में रहेंगे। उन्होंने ख़वातीन से अपील की है कि वो वोट डालने से पहले सोच समझ कर फैसला करें क्योंकि गलत फैसला 5 साल की सज़ा के मुतरादिफ होगा। हैदराबाद में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। चार मीनार जोन के डीसीपी करण खेरे प्रभाकर की निगरानी में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक बड़े पैमाने पर यह तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान 37 टू व्हीलर्स जब्त की गई जो कि बगैर नंबर प्लेट, नामुकम्मल या उलट फिर वाले नंबर प्लेट्स के साथ चलाई जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान कई रोडी शीटर्स की शनाख्त करके इन्हें हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 9 मुश्तबा अफराद की निशानदही की गई और इनकी तफसीलात की मुकम्मल जांच की गई। तलाशी के दौरान 3 चाकू, गांजे के 5 पैकेट और गैर कानूनी तौर पर जखीरा करदा 3 गैस सिलेंडर भी बरामद हुए। डीसीपी ने वाज़ेह किया है कि अमन व अमान बरकरार रखने और चार मीनार जोन के शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगी। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर 20 फरवरी से क्यूआर कोड, रिफ्लेक्टिव टेप्स लाजमी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सड़क हादसात में कमी लाने के मकसद से अहम फैसला करते हुए 20 फरवरी से तमाम ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर क्यूआर कोड पर मुबन्नी रिफ्लेक्टिव टेप्स और एयर मार्किंग प्लेट्स को लाजमी करार दिया है। ओहदेदारों ने बताया कि इस हिदायत पर अमल न करने वाली गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक अब तक इस्तेमाल होने वाली आम रिफ्लेक्टिव टेप्स म्यार पर पूरी नहीं उतर रही थी और जाली टेप्स की वजह से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे थे। इस तनाजुर में वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के मुताबिक क्यूआर कोड पर मुबन्नी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS मुतारिफ कराया गया है। नए टेप्स पर तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का लोगो, होलोग्राम, मुनफरिद सीरियल नंबर और क्यूआर कोड दर्ज होगा जिसे स्कैन करके ओहदेदार फौरी तौर पर इसकी असलियत की तस्दीक कर सकेंगे। हुकूमत ने सिर्फ 5 मंजूरशुदा कंपनियों को रिफ्लेक्टिव मटेरियल फराहम करने की इजाज़त दी है। गाड़ी मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो सिर्फ मजाज डीलर से ही रिफ्लेक्टिव टेप हासिल करें। हुकूमत ने कीमतें भी मुकर्रर कर दी हैं ताकि इजाफी वसूली की गुंजाइश ना रहे, जबकि टेप की तनसीब के बाद कम अज़ कम 2 साल की वारंटी और सर्टिफिकेट फराहम किया जाएगा। मुआयने के दौरान ट्रांसपोर्ट हुकाम क्यूआर कोड स्कैन करके तस्दीक करेंगे। जाली टेप की सूरत में मुतल्लिका कंपनी या डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलबत्ता नई गाड़ियों पर अगर कंपनी की जानिब से पहले ही मंजूरशुदा टेप लगाई गई हो तो इन्हें अलग से तस्दीक की ज़रूरत नहीं होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तमाम ट्रांसपोर्ट गाड़ी मालिकान से अपील की है कि वो मुकर्ररा तारीख से पहले अपनी गाड़ियों पर क्यूआर कोड, रिफ्लेक्टिव टेप्स नस्ब करवाकर रोड सेफ्टी को यकीनी बनाएं। टीजी सेट के हॉल टिकट्स जारी। तेलंगाना गुरुकुलम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी टीजी सेट 2026 के हॉल टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। चीफ कन्वीनर टीजी सेट एस कृष्ण आदित्य ने जुमेरात को मुतल्ला किया है कि तालीमी साल 2026-27 के लिए एडमिशन्स के लिए ये टेस्ट मुनक़्क़िद किया जा रहा है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवार 12 से 22 फरवरी अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस ताल्लुक़ से दरख्वास्त गुजारों को SMS के जरिए इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरात पर इत्तला रवाना कर दी गई है। तेलंगाना में ज़्यादा 44,000 सहाफ़ियों को एग्रेडेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। हर अहल सहाफ़ी से इंसाफ होगा। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी की वजाहत। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में अहल हर सहाफ़ी को एग्रेडेशन कार्ड फराहम करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत सहाफ़ियों की फ़लाह और बहबूद के लिए मुकम्मल अज़्म के साथ काम कर रही है। एग्रेडेशन कार्ड्स के इजरा के तरीक़ेकार, एग्रेडेशन कमेटी की तश्कील और दीगर उमूर पर जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में वज़ीर मौसूफ़ ने
स्पेशल कमिश्नर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा मिसेस सीएच प्रियंका और चीफ मिनिस्टर के CPRO जी मंसूर के साथ तफसीली बातचीत की। अमल को शफाफ और तेज रफ्तार बनाने के लिए जरूरी इक़दाम पर रहनुमाई भी की। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि एग्रेडेशन कार्ड्स के इजरा के लिए हुकूमत ने पहले GO 252 जारी किया था। बाद अज़ां सहाफ़ी तंजीमों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करके इनकी तजावीज़ और आरा का तफसील से जायजा लिया गया और ज़रूरी तरामीम के बाद GO 103 जारी किया गया। इन तरामीम के नतीजे में रियासत भर में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के शोबों में मजमूई तौर पर 44,706 एग्रेडेशन कार्ड्स जारी करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने बताया कि पहले तकरीबन 23,000 सहाफ़ियों के पास ही एग्रेडेशन कार्ड्स थे, जबकि नए फैसले के तहत तकरीबन 21,000 से ज़ायद कार्ड्स का इजाफा होगा। ATM में जमा करवाई जाने वाली 57 लाख नकदी लेकर गाड़ी के साथ ड्राइवर फरार। हैदराबाद में वाक़या। हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुमेरात की शाम एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। एक सिक्योरिटी एजेंसी की कैश वैन का ड्राइवर नकद रकम समेत वैन लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या शाम तकरीबन 4:30 बजे पेश आया। CMS यानी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज की वैन एक्सिस बैंक के ATM में रकम लोड करने के लिए आई थी। वैन में ड्राइवर अजित उर्फ शिवा, 2 कस्टोडियन और एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। कस्टोडियन बैंक के अंदर रकम डालने में मसरूफ थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड वॉशरूम गया हुआ था। इस दौरान ड्राइवर अजित अकेला वैन में मौजूद था और मौके का फायदा उठाते हुए नकद रकम के साथ वैन लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वैन में तकरीबन 57 लाख रुपए नकद मौजूद थे। मुलजिम वैन को तेलापुर के करीब छोड़कर रकम लेकर फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर इसकी तलाश शुरू कर दी है। तालिबात के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज से कशीदगी। हैदराबाद के मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तालिबात के एहतजाज से कशीदगी फैल गई। इन तालिबात ने इंतजामिया के रवैये और बुनियादी सहूलियात के अदम दस्तियाबी के खिलाफ आर्ट्स कॉलेज के सामने मरकजी सड़क पर धरना दे दिया। इन तालिबात ने बताया कि ज़िले मंचरियाल से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा की मां अपनी बेटी से मिलने पहुंची, लेकिन हॉस्टल अमले ने रात के वक्त इन्हें अंदर ठहरने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया और डायरेक्टर से तहरीरी इजाज़तनामा लाने की शर्त रख दी। तालिबात का इल्ज़ाम है कि ज़ईफ़ मां को कई घंटों तक हॉस्टल के बाहर मच्छरों में बैठने पर मजबूर किया गया और यूनिवर्सिटी हुक्काम को बारहा फ़ोन करने के बावजूद किसी ने मुस्बित जवाब नहीं दिया। मुजाहिरीन ने मज़ीद शिकायत की कि हॉस्टल में सिर्फ रिहाइश का मसला नहीं बल्कि खाने पीने की अशिया में कीड़े निकलना, पीने के पानी और बिजली की अदम दस्तियाबी और टूटे हुए फर्नीचर जैसे मसाइल भी रोज़ का मामूल बन चुके हैं। तालिबात ने मुतालबा किया है कि हॉस्टल इंतजामिया अपने रवैये में तब्दीली लाए और इनके वालिदैन के लिए हंगामी बुनियादों पर ठहरने का इंतजाम किया जाए। साथ ही मेस और हॉस्टल के दीगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। रिब्बिन काटने के सिवा चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, हरीश राव ने कहा। BRS के रुकन असम्बली और साबिक़ा वज़ीर T हरीश राव ने अक़ामती तालीमी इदारों और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नाक़िस और मुबैना तौर पर मिलावट शुदा खाने के मामले पर शदीद बरहमी का इजहार किया। हरीश राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए सवाल उठाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सिर्फ रिब्बिन काटने के अलावा और क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुकुल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा नाक़िस खाने के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं, लेकिन इस मामले में हुकूमत संजीदा नजर नहीं आ रही है। हरीश राव ने कहा कि नारायण खेड़ मंडल के ST आश्रम स्कूल के तलबा को मिलावट शुदा खाना दिया गया, जबकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा भी खाने के मियार पर रात भर एहतजाज करते रहे। उन्होंने कहा कि वजारत तालीम का खलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है, इसके बावजूद हालात पर खामोशी तशवीशनाक है। पिछले 2.5 साल में उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचकर कोई तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया गया, सिर्फ रिब्बिन काटने तक रेवंत रेड्डी महदूद रहे। रियासत के कई मुकामात पर आए दिन ऐसे कई वाक़यात पेश आ रहे हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। हरीश राव ने तंज़िया रिमार्क्स करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के कई दहली दौरों का फायदा रियासत को हालिया मरकजी बजट में नजर नहीं आया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सरकारी हॉस्टल्स, अक़ामती तालीमी इदारों में तलबा को मियारी खाना फराहम नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानिब यंग इंडिया स्कूल्स के नाम पर बड़े दावे किए जा रहे हैं जो ज़मीनी हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के लिए नई हेल्थ स्कीम 15 दिन में नाफिज। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन, टीचर्स और वजीफा याफ्ता मुलाजिमीन के लिए नई हेल्थ स्कीम को 15 दिनों के अंदर शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव की सदारत में एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें नई सेहत स्कीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फैसला किया गया है कि मुलाजिमीन की बुनियादी तनख्वाह से 1.5% रकम हेल्थ स्कीम के लिए वसूल की जाएगी, जबकि इतनी ही रकम हुकूमत भी अदा करेगी। ट्रस्ट के अंदाजे के मुताबिक नई स्कीम के तहत मुलाजिमीन सालाना 528 करोड़ रुपए और हुकूमत भी अपने हिस्से के तौर पर 528 करोड़ रुपए जमा करेगी। महकमा सेहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रिस्टिना ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए नई EHS की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि रियासत में 1,44,000 मुलाजिमीन और पेंशनर्स के अलावा इनके ज़ेर किफ़ालत अफराद की तादाद 12,84,000 है। एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर ट्रस्ट में मुलाजिम तंजीमों के 6 नुमाइंदे और पेंशनर्स के 2 अरकान शामिल होंगे, जबकि रियासती सरकारी मुलाजिमीन में से एक शख्स को ट्रस्ट का CEO मुकर्रर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जल्दी रहनुमा उसूल तैयार किए जाएंगे और
मुस्तकबिल की ज़रूरतों के मुताबिक तरमीमात भी की जाएंगी। मुलाजिम तंजीमों ने मुतालबा किया है कि सरकारी शोबे के इदारों, मॉडल स्कूलों और गुरुकुल इदारों के अमले को भी इस स्कीम में शामिल किया जाए। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि स्कीम के आगाज के बाद ट्रस्ट में करारदाद के जरिए इस पर गौर किया जा सकता है। पड़ोसी रियासतों में हंगामी इलाज की सूरत में EHS के इतलाक के मामले पर भी गौर किया जाएगा। अमेरिकी पुलिस की लापरवाही से हलाक कर्नूल की लड़की के घर वालों को 262 करोड़ रुपए का मुआवजा। अमेरिकी पुलिस की लापरवाही से हलाक आंध्र प्रदेश के कर्नूल की लड़की के घर वालों को 262 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। बताया गया है कि जनवरी 2023 में अमेरिका के सियाटल में कर्नूल की 23 साला जानवी सड़क पार कर रही थी कि एक पुलिस पेट्रोलिंग कार ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गईं। वाक़े के बाद पुलिस अफसर डेनियल एडर ने मुबैना तौर पर कहा था कि वो मर गई, वो बहुत आम इंसान थी, $11,000 दे दो बस हो जाएगा, हा, जिस पर शदीद तनक़ीद और एहतजाज हुआ था। अब सियाटल म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ ने ऐलान किया है कि पुलिस की लापरवाही से जानवी की मौत पर इनके घर वालों को तकरीबन 262 करोड़ रुपए का भारी मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा इंसाफ और जिम्मेदारी की निशानी के तौर पर पेश किया जा रहा है। सोने और चांदी के खरीदारों के लिए राहत, कीमतों में नुमाया कमी। सोना 1672 रुपये और चांदी 7316 रुपये सस्ती। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। जुमेरात को कीमती धातुओं की कीमतों में नुमाया कमी दर्ज की गई, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। इंडियन बिलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 1672 रुपये कम होकर 1,55,650 रुपये फी 10 ग्राम रह गई है, जो इससे पहले 1,57,322 रुपये फी 10 ग्राम थी। मुख्तलिफ कैरेट्स में सोने के ताज़ा दाम कुछ इस तरह हैं। 22 कैरेट सोना 1,44,107 रुपये से कम होकर 1,42,575 रुपये फी 10 ग्राम पर रहा। 18 कैरेट सोना 1,17,992 रुपये से घटकर 1,16,738 रुपये फी 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने में आई। चांदी 7,316 रुपये सस्ती होकर 2,59,133 रुपये फी किलो हो गई, जो पहले 2,66,449 रुपये फी किलो थी। IPJA की जानिब से सोने और चांदी के ताज़ा दाम दिन में 2 मरतबा जारी किए जाते हैं, एक बार दोपहर 12 बजे और दूसरी बार शाम 5 बजे। संभल में मदरसे पर चला बुलडोजर, सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तामीर का इल्ज़ाम। उत्तर प्रदेश के संभल में इंतजामिया ने मुबैना तौर पर सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई की। इल्ज़ाम है कि बनियाद ढेर के नरूली नगर पंचायत इलाके में 285 मुरब्बा मीटर ज़मीन पर कब्जा करके ये मदरसा तामीर किया गया था। मदरसे के अलावा कंपोजिट गढ़ों और सड़क की ज़मीन पर 8 से 10 घर बनाए गए हैं, जिनकी बेदखली का अमल शुरू हो चुका है। इन गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मकानात को भी मिसमार कर दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान चंदोसी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशुतोष तिवारी, नायब तहसीलदार सुतेंद्र चाहर और चंदोसी ओ मनोज कुमार सिंह जाए वक़ूफ़ पर मौजूद थे। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी निफरी भी तैनात थी। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशुतोष तिवारी ने बताया कि ये कार्रवाई खाद के गड्ढे की ज़मीन पर बनाए गए मदरसे को हटाने के लिए की गई है। वंदे मातरम का सरकारी तौर पर पढ़ाया जाना गैर दस्तूरी और नाकाबिल कबूल, सरकार नोटिफिकेशन वापस ले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकज़ी हुकूमत के इस नोटिफिकेशन पर सख्त एतराज़ जताया, जिसके तहत मरकज़ी हुकूमत ने वंदे मातरम गीत के तमाम अशार का सरकारी तकरीबात और स्कूलों में कौमी गीत जनगण मन से पहले पढ़ाया जाना लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने इसे गैर आइनी और मजहबी आज़ादी के मुनाफी करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने एक प्रेस बयान में मरकज़ी हुकूमत के फैसले पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत का यह फैसला गैर दस्तूरी, मजहबी आज़ादी और सेकुलर इक़दार के मनाफी, अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ और मुसलमानों के अक़ीदे से रास्त मुतसादिम है, इसलिए मुसलमानों के लिए हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं है। मौलाना ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के मशवरे और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के मुबाहिस के बाद इस बात पर इत्तफाक हो गया था कि इसके सिर्फ 2 बंद ही पढ़े जाएंगे। एक सेकुलर हुकूमत किसी एक मजहब के अक़ायद और तालीमात को दूसरे मजहबी तबक़ात पर जबरन मुसल्लत नहीं कर सकती। यह गीत बंगाल के पस मंज़र में लिखा गया था और इसमें दुर्गा और दीगर देवियों और देवताओं की पूजा और वंदना की बात कही गई है। मगरबी बंगाल के इलेक्शन से पहले इसे नाफिज किए जाने के पीछे बीजेपी सरकार की जो भी मसलिहत हो, मुसलमान इसे हरगिज़ भी कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये इनके ईमान और अक़ीदे से डायरेक्ट मुतसादिम है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। इस्लाम खुदा की ज़ात में ज़र्रा बराबर भी शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने आगे कहा कि मुल्क की अदालतों ने भी इसके दिगर अशार को सेकुलर इक़दार के मनाफी करार देते हुए इनके पढ़े जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। लिहाजा मरकज़ी हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वो फिलफौर इस नोटिफिकेशन को वापस ले, बसूरत दिगर बोर्ड इसे अदालत में चैलेंज करेगा। दूरदर्शन की न्यूज़ रीडर सरला महेश्वरी नहीं रहीं। दूरदर्शन की साबिक़ न्यूज़ रीडर सरला महेश्वरी का मंगल को नई दिल्ली में इंतकाल हो गया, जो 80 और 90 के दहे में टेलीविज़न की इंतहाई मकबूल चेहरों में से एक थी। इनकी उम्र 71 साल की थी। वो सलमा सुल्तान, मिंतू तलवार,
शिमी नारंग, गीतांजलि एयर, नीति रविंद्रन और दूसरों के साथ 1976 से 2005 तक टीवी न्यूज के जाने पहचाने चेहरों में शामिल थी। इनके नामों से ही लोग माजी की यादों में चले जाते हैं। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और कलर टेलीविजन आने के बाद भी काम किया। वो उस वक्त खबरें पढ़ती थी जब टीवी की नशरियात दिन में महज चंद घंटों तक महदूद रहती थी और सिर्फ एक चैनल हुआ करता था। इनके साथी एंकर और दोस्त शमी नारंग ने इनके इंतकाल की इत्तला दी। उन्होंने लिखा कि मुझे मेरी शरीक न्यूज एंकर सरला महेश्वरी के अफसोसनाक इंतकाल का ऐलान करते हुए इंतहाई तकलीफ हो रही है। वो न सिर्फ देखने में खूबसूरत थी बल्कि दिल से और ज्यादा खूबसूरत थी। इन्हें जबान पर उबूर था और वो इल्म का खजाना थी। दूरदर्शन के स्क्रीन पर इनकी मौजूदगी से एक मुनफरिद कैफियत पैदा होती थी। दूरदर्शन के खानदान की जानिब से श्रीमती सरला महेश्वरी को दिली खिराज अक़ीदत। उन्होंने अपनी शाइस्ता आवाज़, तलफ़्फ़ुज़ और बावक़ार पेशगी के जरिए हिंदुस्तानी खबरों की दुनिया में एक खुसूसी मुकाम बनाया था। दूरदर्शन नेशनल ने एक्स पर एक पोस्ट में इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। निपाह से सेहतयाब नर्स की मौत। मगरबी बंगाल के बारासात में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निपाह वायरस से मुतासर होने के बाद सेहतयाब होने वाली एक नर्स का हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया। रियासती महकमे सेहत के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। यह खातून तवील कोमा में थी जिसकी वजह से इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुतासर हुई थी। बाद में इसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। जनवरी के ख़त्म पर इसका वेंटिलेटर सपोर्ट हटाया गया था। ओहदेदार ने बताया कि वो निपाह इन्फेक्शन से सेहतयाब हो गई थी लेकिन पेचीदगियों से मुतासर थी। मगरबी बंगाल में दिसंबर के बाद से निपाह वायरस के 2 केसों की तौसीक़ हुई है। निपाह वायरस मज़ीद नहीं फैलेगा, आलमी इदारे सेहत ने कहा। आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश में हाल ही में तस्दीक़शुदा 3 निपाह वायरस के केसेस के बाद इस मुहलिक वायरस के फैलने का खतरा कम है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक निपाह जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है जबकि अमवात की शरह 40 से 75% के दरमियान है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में निपाह के 3 केसेस हिंदुस्तान में 2 और 1 बांग्लादेश में खबरों की ज़ीनत बने और वसी पैमाने पर वबा के बारे में तशवीश पैदा की। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस अधानोम गेबेरिस ने जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी इदारे सेहत ने निपाह वायरस के इलाक़ाई और आलमी फैलाव के खतरे का जायजा लिया और इसे कम करार दिया। हिंदुस्तानी रियासत मगरबी बंगाल में पिछले महीने निपाह के 2 केसेस की तस्दीक हुई थी जबकि पिछले हफ्ते बांग्लादेश में एक मरीज निपाह वायरस की वजह से चल बसा। निपाह पहली बार 1998 में सामने आई थी जब ये मलेशिया में सुअर पालने वाले किसानों के दरमियान फैली थी। 2018 में केरला में कम अज कम 17 अफराद निपाह से हलाक हुए थे और साल 2023 में इसी जुनूबी हिंद की रियासत में वायरस से 2 अफराद की मौत हुई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।